हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मेरे चैनल पे होता है कमेंट चर्चा डे। यानी कि आपके कमेंट्स को पिक करके मैं उस पे आपको जवाब देती हूँ जो भी आपने मुझसे पूछा होता है। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स में। एंड ये वीडियो एंड तक जरूर देखना पूरी चर्चा सुनने के लिए। कुछ भी अच्छा लगे वीडियो में तो लाइक जरूर करना है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला कमेंट है मेरे पास। हेलो शिवानी मैम, काइंडली रिप्लाई दीज क्वेरीज। हाउ टू अवॉइड टॉक्सिसिटी फ्रॉम अ फैमिली मेंबर्स इरिटेटिंग हैबिट्स। देखो, फैमिली में अगर आप एक साथ रहते हो तो बहुत मुश्किल है कि उनको अवॉइड करना या उनसे दूर रहना, तो इसीलिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं जितना हो सके उनसे कम इंटरैक्ट करें, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें, अपने काम पे ध्यान दें, मतलब अपने आप पे ध्यान दें और दूसरे फैमिली मेंबर्स पे ध्यान दें। और ऐसे लोग जो कि आपको इरिटेट कर रहे हैं या आपको टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा दूरी बना लीजिए। और अगर पॉसिबल हो पाए इन फ्यूचर तो आप अपना खुद का अलग से घर बनाइए। अपने पीस, अपनी शांति के साथ अपना जीवन आगे बिताइए, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसे लोगों के साथ आप सेम रूफ शेयर करो। सो यू कैन डू दैट। नेक्स्ट कमेंट है, इफ लुब्रिकेशन इज नॉट देयर कैन अ नॉर्मल कॉन्डोम बी यूज्ड फॉर मैस्टरबेशन। मैस्टरबेशन के लिए आपको लुब्रिकेशन कॉन्डोम किसी भी चीज की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। और अगर आपको ड्राइनेस फील होता है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो हैंड है वहां पे हार्शनेस है, सो मे बी ट्राई टू सॉफ्टन योर हैंड्स। और अपने हैंड्स पे आप हैंड्स क्रीम लगाइए, आप मॉइस्चराइजर लगाया करिए डेली बेसिस पे। रात को सोने से पहले जब हम हैंड वॉश करते हैं तो कभी कभी ड्राइनेस रहती है हाथों पे, तो हैंड क्रीम्स आती हैं उसके लिए, या नॉर्मल कोई भी आप बॉडी लोशन रख लीजिए अपने पास और उसको थोड़ा थोड़ा लगाते रहा करिए। ऑयल भी आप लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल इसके लिए बेस्ट है। सो मे बी वर्क ऑन योर स्किन एंड योर हैंड्स, क्योंकि अगर आपका जो पार्टनर होगा कल को, सो उसके साथ भी अगर आप हाथ पकड़ोगे या उसको भी टच करोगे तो उसको भी वो चीज फील होगी। सो जो रूट कॉज है आप उस पर काम करिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मुझे इंटरकोर्स से ज्यादा मजा मैस्टरबेशन में आता है, इज इट नॉर्मल। देखो, एबनॉर्मल तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैस्टरबेशन के एडिक्शन से आता है, या फिर आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वहां पे आप मतलब ठीक से नहीं इंटरेक्ट कर पा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, या ठीक से आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो नहीं बन रही है। शायद ये उसका रिजल्ट हो सकता है। सो आप देखिए कि इसका मतलब क्या रूट कॉज है, कि क्या ये मेस्टरबेशन के एडिक्शन से आ रहा है कि आप इतने एडिक्ट हो चुके हो कि आपको सिर्फ उसमें ही मजा आता है अब और नहीं आता रेगुलर इंटरकोर्स में। या फिर आपकी जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ अभी आपका उस लेवल का बॉन्ड नहीं बन पाया है, मे बी वो ट्यूनिंग नहीं बन पाई है। एक दूसरे को कैसे सेटिस्फाई करना है वो अभी तक आप फिगर आउट नहीं कर पाए हो। सो जो भी रूट कॉज है दोनों में से, उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। अगर एडिक्शन है सो उसके ऊपर आप काम करिए, कैसे उससे बाहर निकलना है। मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाई हुई है पॉर्न एंड मैस्टरबेशन एडिक्शन के ऊपर, आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरी, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी। और दूसरी वाली बात है कि पार्टनर के साथ अभी तक वो बॉन्डिंग नहीं है, सो वहां पे काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। औरत बेबी पैदा करे, ऑपरेशन हो नॉर्मल नहीं, और ऑपरेशन की वजह से 5 मंथ हो गए, डेट नहीं आई है, पीरियड्स नहीं आए हैं। देखिए, ये तो नॉर्मल है 5 महीने तक अगर नहीं आए हैं तो, और 1 साल तक का भी टाइम नॉर्मल है। मतलब डिलीवरी हो गई, और ये नॉर्मल डिलीवरी के केस में मैं बोल रही हूँ और ऑपरेशन हुआ है उस केस में भी बोल रही हूँ। डिलीवरी के तुरंत बाद से ब्लीडिंग होती है कुछ टाइम तक, लाइक 15 डेज हो सकती है, 20 डेज हो सकती है, 40 डेज तक हो सकती है, 40-45 डेज तक। लेकिन उसके बाद में फिर पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, और वो कई महीनों तक नहीं होते हैं। अभी 6 महीने तक भी अगर नहीं होंगे, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। और अगर आपका बेबी मदर फीड पे ही है, अभी एक्सक्लूसिवली वो मदर फीड ही करता है, ऊपर का दूध वगैरह आप उसे नहीं देते हो, जो फॉर्मूला मिल्क है वो नहीं दे रहे हो, सो ऐसे में तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मदर को पीरियड्स नहीं आएंगे काफी टाइम तक। क्योंकि बॉडी को वो सिग्नल जाता है कि अभी हमारी बॉडी को हमारा जो बच्चा हुआ है उसको देखना है, उसको नरिश करना है। तो अभी हमारी बॉडी दूसरे बच्चे के लिए तैयार नहीं है। कितना अच्छा सिस्टम है ना ये नेचर का, कि नेचर ने खुद मेक श्योर किया है कि अभी आपके पीरियड्स भी नहीं आएंगे और आपको प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जब तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो वो टाइम सेफ टाइम माना जाता है, उस टाइम पे आपको कोई और प्रोटेक्शन की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों के साथ इसमें मिसहैपनिंग ऐसी हो जाती है कि
ना चाहते हुए भी उनको ऐसे में बेबी कंसीव हो गया और उनको पता ही नहीं कि बेबी कंसीव हो गया, क्योंकि पीरियड तो आ नहीं रहे थे। क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि मे बी अगले महीने से आपके पीरियड्स आने थे, बॉडी ने वो शुरुआत कर दी वो लाइनिंग बनाने की, और ऐसे में आप जब इंटीमेट हुए वहां पे बेबी कंसीव हो गया। सो ये वाले केसेस भी रहते हैं। सो फुल्ली श्योरिटी तो नहीं होती है कभी भी, तो आप प्रोटेक्शन अपना यूज करके चलो। 1 साल तक भी अभी पीरियड नहीं आएंगे तब भी नॉर्मल है। 1 साल हो जाए जब बेबी को, उसके बाद भी अगर पीरियड नहीं आते हैं तब एक बार गायनेक को आपकी वाइफ जो है वो दिखा सकती है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि इन विच केस अ मैन कैन मैक्सिमाइज हिज एंजॉयमेंट इन फर्स्ट नाइट? केस 1 विद जीरो एक्सपीरियंस, केस 2 विद एक्सपीरियंस विद गर्लफ्रेंड और पेड सर्विस। देखो पेड सर्विस का तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे, क्योंकि वहां पे जो चीज आप कर रहे हो ना, दूसरा इंसान आपको वापसी में लव नहीं दे रहा है, वो रिस्पॉन्स उतना नहीं मिलेगा। सो उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ करते हो तो देयर इज अ इमोशन जो आपके कनेक्टेड होते हैं, सामने से दूसरे इंसान के कनेक्टेड रहते हैं, और एक लव मेकिंग होता है ये, ठीक है, जो कि वहां पे आपको कभी नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं गर्लफ्रेंड के साथ या कोई पार्टनर आपका पहले रह चुका है, सो उसके कंपैरेटिवली अगर आप बोलोगे तो देखिए, जिसने कभी नहीं किया है उसकी भी अच्छी भी रह सकती है, बेकार भी रह सकती है। जिसने पहले किया है उसकी भी अच्छी भी रह सकती है, बुरी भी रह सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि देखो, अगर आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सो ऑब्वियसली आपकी नर्वसनेस बहुत ज्यादा हाई होगी। आपको खुद ही कुछ नहीं पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। और अगर आपकी पार्टनर भी ऐसी मिल गई आपको कि उसको भी कुछ नहीं पता है, सो समझ रहे हो, दोनों ही एकदम न्यू भी हैं। और कई बार ऐसे टाइम पे आप एक बहुत अच्छी मेमोरी क्रिएट भी करते हो, और कई बार आपको कुछ भी नहीं पता होता है, कोई मेमोरी क्रिएट नहीं करते हो। लेकिन दोनों ही केसेस दैट्स फाइन। अगर फर्स्ट नाइट अच्छी नहीं रही इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपकी लाइफ पूरी अच्छी नहीं जाएगी। आप दोनों एक साथ शुरुआत कर सकते हो, एक साथ चीजें सीख सकते हो, एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो, वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कंपेयर करोगे। अब कंपैरिजन में अगर आपकी वाइफ को आपको ऐसा फील हुआ कि ये नहीं है उतना अप टू द मार्क, या जैसा मुझे चाहिए, या जैसे मेरे पास्ट रिलेशन रहे हैं, और ये दोनों ही केसेस में होता है, लड़के के भी और लड़की के भी। मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि बॉडी काउंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था। वो वीडियो आप देखना, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी उस वीडियो का। उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि जब आपके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं ना, तो क्या है ना कि एक पार्टनर में शायद उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, उसकी तरफ आप फिजिकली अट्रैक्टेड थे, एक के साथ आपका इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा था, तीसरे के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, चौथे के साथ कुछ और अच्छा था, मतलब फाइनेंशियल लेवल पे आप सेम स्टेटस के थे, पर और चीजें नहीं मैच करती थी। सो थोड़ा सा हम सारा जब एक्सपीरियंस लेके बैठते हैं और हम सोचते हैं कि एक ऐसा परफेक्ट पार्टनर हमें मिल जाए कि इसमें ये सब चीज हो, और ऐसा कोई परफेक्ट पार्टनर तो होता नहीं है। परफेक्ट पार्टनर तो एक मिथ है। जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ आपको एक ट्यूनिंग बिठानी रहती है, कुछ कुछ चीजें ही आपकी मैच करती हैं, और बाकी चीजों में तो अंडरस्टैंडिंग एंड जो भी आप दोनों की ट्यूनिंग है वो मैच करके आप आगे चलोगे। सो वो तो हो नहीं पाता है। सो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी ऐसे मामलों में नेगेटिव साबित रहता है। और अगर आप बैड एक्सपीरियंस के साथ आए हो, मतलब पहले कोई पास था और वहां पे बहुत बैड एक्सपीरियंस आपको मिले थे, मैं दोनों ही बातों में बात कर रही हूँ, चाहे फिजिकल एक्सपीरियंस हो, चाहे उस रिलेशन में आप लोगों के बीच में कुछ जो प्रॉब्लम्स रही हो, इमोशनल प्रॉब्लम्स रही हो, सो वो वाली चीजें मैं दोनों के ऊपर ही बात कर रही हूँ। सो अगर बैड एक्सपीरियंस के साथ आप आ रहे हो, सो वहां पे हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आप और अच्छे से डीपली कनेक्टेड रहोगे और अप्रिशिएट करोगे अपने पार्टनर को कि मतलब वो जो चीजें थी, जो नेगेटिव चीजें थी वो यहाँ पे नहीं है, और अपने पार्टनर के साथ आप ज्यादा अच्छे से रहोगे। सो इट डजेंट मैटर, हर किसी का केस अलग हो सकता है। जैसा आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, कितने पार्टनर आपके रहे हैं पहले उस पर भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। आपके अकॉर्डिंग गर्ल्स की लाइफ इजी है या बॉयज की लाइफ? इफ यू एवर गेट अ चांस ऑफ रीबर्थ, सो व्हाट डू यू लाइक टू बिकम, गर्ल और बॉय? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की ही लाइफ ना, गर्ल्स एंड बॉयज की, डिपेंड करता है कि वो कैसे घर में उन्होंने जन्म लिया है, कैसी सिटी में उन्होंने जन्म लिया है, किस कंट्री में उन्होंने जन्म लिया है। सो उस चीज पे बहुत डिपेंड करेगा। क्योंकि देखो, जो अमीरों के बच्चे हैं ना, वो चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के ही मजे रहते हैं, और गरीबों के बच्चों में भी कोई ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, दोनों को ही पिसना पड़ता है। अब बात करें अगर मिडिल क्लास की, तो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी डिफरेंट हो जाती है। कई बार ऐसे घर होते हैं जहाँ पे लड़कियों को बहुत ज्यादा हाई पेडेस्ट्रियल पे रखा जाता है, और कई बार मोस्टली
बल्कि ऐसे घर मैंने देखे हैं कि जहाँ पे लड़कों को बहुत हाई पेडेस्ट्रियल पे रखा जाता है, तो ऐसे में तो ऑब्वियसली वो लड़की कॉन्टिन्यूअस बेस पे यही सोच के बड़ी होती है कि मुझे लड़की क्यों बनाया है। हर चीज़ में मुझे इस बात के लिए मना कर दी जाती है कि तुम लड़की हो। तो ऐसे घरों से जो लड़की आती है ना, जिसमें से कि एक मैं भी थी, सो ऑब्वियसली जब वो बड़े हो रहे होते हैं, उनके मन में यही रहता है कि मुझे लड़की नहीं बनना, मुझे लड़का ही बनना है। जैसे उनको एक हाई पेडेस्टल पे रखा जाता है कि वो लड़का पैदा होके पता नहीं क्या ही उन्होंने अचीव कर लिया है, सो वो अचीवमेंट मुझे भी फ़ील करनी है। सो ऑब्वियसली ऐसे लोगों की सोच ऐसी हो सकती है, बहुत टाइम तक शायद मेरी भी रही होगी। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ सो मुझे नहीं लगता कि एज़ सच कोई मुझे प्रॉब्लम है बीइंग अ गर्ल। आई चेरिश दिस, बीइंग अ फेमिनिन एनर्जी जो मेरे अंदर है, मैं उसको एन्जॉय करती हूँ। मेरे पास एक एक जो नेचर ने मुझे गिफ्ट दिया है कि मैं एक माँ बन सकती हूँ। जो माँ वाली फीलिंग है ना, उसका एहसास बहुत-बहुत ऐसा है कि जो माँ बना होता है वही जानता है। और स्पेशली जिनका अपने बच्चों के साथ बॉन्ड अच्छा रहता है, जिनके पास ये ब्लेसिंग रहती है कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ। सो मेरे साथ वो रहा है और मैं चाहूँगी कि मैं लड़की बन के ही पैदा हूँ और जिस घर में भी मैं जाऊँ वहाँ पे भी मुझे प्यार मिले और अगर मेरे फ्यूचर में बच्चे हों तो उनके साथ भी मेरा एक बहुत अच्छा बॉन्ड रहे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। आपने बताया कि हाइपरसेक्सुअल बीमारी है और मिनिमम एटलीस्ट वीक में एक बार करना चाहिए सेक्स मैरिड कपल को, आपने पहले एक वीडियो में बताया था। लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितना कर सकते हैं वीक में जिसके ऊपर हाइपर कहा जाएगा? ज़्यादा करना इज़ नॉट हाइपरसेक्सुअलिटी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी का बहुत ज़्यादा मन करता है, उसके अंदर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बन रहा है या ज़्यादा उसके अंदर डिज़ायर आती है, उसका मतलब हाइपरसेक्सुअलिटी नहीं है। आप हाइपरसेक्सुअलिटी के बारे में पहले पता करिए। आप ना बस सिंपल सा जाके गूगल पे सर्च करिएगा एंड देन अंडरस्टैंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 2। और जिसको हाइपरसेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम होती है, वो कभी सैटिस्फाई नहीं होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का सेक्स कर ले, चाहे वो मैस्टरबेशन कर ले, उसके अंदर एक वो रहता है। जैसे एडिक्टेड लोग होते हैं ना, उसके अंदर वो चीज़ रहती है, वो सैटिस्फाई नहीं होते और वो उस चीज़ में, उस अर्ज में खुद को भी हर्ट कर सकते हैं, दूसरों को भी हर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को मेंटल डिसऑर्डर कहा गया है और इसका इलाज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दी अपनी पार्टनर को स्क्वर्टिंग कैसे करवाएँ प्लीज़ हेल्प दी। देखिए स्क्वर्टिंग पहली बात तो ऐसा नहीं है कि आपको अचीव करना ही करना है। ये आपका बिल्कुल भी थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए एंड आप इस प्रोसेस को एन्जॉय करो। जब आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हो और उनको भी बोलो कि ज़्यादा ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे स्क्वर्टिंग होनी चाहिए और या आपके अंदर ये चीज़ हो कि मुझे स्क्वर्टिंग करानी है। आप दोनों का फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम एक अच्छा लवेबल टाइम स्पेंड करें। आप एज़ अ मैन ट्राई कर सकते हो ढेर सारा फोरप्ले करो। इतना सारा फोरप्ले करो कि आपकी पार्टनर डिमांड करे कि बस करो एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है? और जब उस टाइम पे जब आप नेक्स्ट स्टेप वाली चीज़ करोगे ना, मतलब मेन इंटरकोर्स करोगे, सो वहाँ पे शायद वो बहुत पहले ही पीक पे होगी, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों को क्लिटरस पे स्टिमुलेशन में ज़्यादा अच्छा लगता है, सो वो आप कर सकते हैं। क्लिटरस के ऊपर मैंने अलग से बात की हुई है, नहीं तो आप सर्च कर लेना अगेन नेट पे कि क्लिटरस क्या होता है। और जो वो वाला पार्ट होता है क्लिटरस का, उसको अगर आप स्टिमुलेट करते हो टच करके, बहुत से लोग जब ओरल सेक्स करते हैं तो वहाँ पे अपना टंग यूज़ करते हैं। सो ऐसा करके भी उनको बहुत ज़्यादा हाई पे पहुँचाया जा सकता है एंड ऐसे टाइम पे भी स्क्वर्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवानी जी पिक माय क्वेश्चन प्लीज। Male masturbate with rubbing their penis. Many people tells that female can also masturbate. Can also masturbate? Of course they can and they do also. How female masturbate? With fingers, with sex toys, tools, massagers. They can release any fluid during this. Yes, they can. थोड़ा थोड़ा सा चिपचिपा जैसा जो एक लुब्रिकेशन टाइप का है वो भी आ सकता है एंड इफ शी इज लकी शी कैन गेट स्क्वर्ट ऑल्सो। नेक्स्ट कमेंट है, मैम मेरा एज 45 ईयर्स है, मेरी शादी 30 में हुआ था, पहले के कंपैरिजन में हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट आधा हो गया है, क्या ये नॉर्मल है? यस, एज के साथ ऐसा पॉसिबल है। अगर आप दोनों पार्टनर को ऐसा लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद अस और आप लोग को वो मतलब मज़ा सा नहीं आ रहा है, सो ऐसे में आप थोड़ा-सा मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं इससे रिलेटेड एंड
एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। एक दूसरे के साथ इमोशनल इंटीमेसी को हायर लेवल पे ले जाइए अगर आप फिज़िकल इंटीमेसी उतना हद तक नहीं कर पा रहे हैं तो। क्योंकि इमोशनल इंटीमेसी अगर हाई होगी ना, सो आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो और कम फिज़िकल एक्टिविटी में भी बहुत खुश रह सकते हो, बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो। सो थिंक अबाउट इट। इमोशनल इंटीमेसी क्या होती है कि एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना, इतना अच्छे तरीके से समझना कि आपको पता होगा कि दूसरा इंसान किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी हैबिट क्या है, उसकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, हर तरीके से एक दूसरे के साथ इमोशनली मैच करना, कंपैटिबल बनना, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को अ, एक्सचेंज किया करिए, आप रोमांटिक बातें किया कीजिए, आप फैंटेसीज़ बनाया करिए, एक-दूसरे की फैंटेसीज़ पूछा करो। सो ये सारी चीज़ों में जब आप इन्वॉल्व होते हो, सो आप दोनों एन्जॉय करोगे इस लाइफ़ को एंड ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक उतना ही लेवल पे आप फिज़िकल इंटीमेट होगे जैसे पहले हुआ करते थे, सो तभी आप लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हो। आप दूसरी चीज़ों में भी एन्जॉय कर सकते हो एंड उतने ही खुश रह सकते हो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कमेंट और कोई भी नहीं है। यही तो सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज़ अच्छे लगे हों। अगर आप चाहते हो ये सीरीज़ ऐसे ही आगे बढ़ती रहे तो ढेर सारे कमेंट करते रहा करो ऐसे ही। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।